हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेलविन सीएसएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से टेलविन सीएसएस के अंदर ग्रेडियंट बैकग्राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा ये हेलो वाला बॉक्स है उसको रिमूव कर देता हूँ, एज वेल एज यहाँ पे जो हमने ऑपासिटी देके रखी है उसको भी नॉर्मल कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं एंड जो हमारा ये बीजी हमने दिया हुआ है पहले उसको भी रिमूव कर देते हैं। आई डोंट वांट इट। सो मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो हमने ओपासिटी दे के रखी है उसको भी हम रिमूव कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा ये एक एडिशनल क्लास है उसको भी हम यहाँ पे डिवीजन को रिमूव कर देते हैं। एंड नाउ अब इसको कर देते हैं रिफ्रेश। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर 1 है उसके ऊपर मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड इमेज का। उस बैकग्राउंड इमेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। अब ग्रेडियंट के अंदर कुछ इस तरीके से होगा, पहले तो आपको देना है बीजी, देन देना है आपको ग्रेडियंट, देन आपको देना है उसकी डायरेक्शन। अब ये देखिए ये कौन सा ग्रेडियंट है, हमारा लीनियर ग्रेडियंट है। इसकी डायरेक्शन मतलब क्या होगा, मुझे लेफ्ट टू राइट करना है। एक और है मेरे पास ऑप्शन वो करना है, लाइक मैं राइट टू लेफ्ट करना चाहूँ तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से हम किस तरीके से कर सकते हैं, सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए पहले तो हम क्या कर सकते हैं, बीच ग्रेडियंट हम दे सकते हैं एंड देन टू करके टी कर सकते हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, टॉप में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है मुझे डायरेक्शन देने के, लेकिन मैं एकदम सिंपल वे के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, आर का यूज करके मैं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, सिंपल ये वाला जो क्लास है हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर जो चीजें है उसको समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो 1 नंबर का क्लास है उसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर जो बीजी इंडिगो हमने दिया था 800 उसको हमने कर दिया, यहाँ से कर दिया है रिमूव। एंड जो शैडो ड्रॉप शैडो हमने जो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है उसको कर देते हैं रिमूव। मुझे शैडो भी अभी यहाँ पे नहीं देना है, डेट्स इट। एंड नाउ अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम CN 500। फ्रॉम का मतलब होता है मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मुझे मेरा ग्रेडियंट जो है CN 500 से स्टार्ट करना है, टू ब्लू 500 तक मुझे क्या करना है उसको ले जाना है। नाउ अब हम क्या करते हैं, एक बार आ जाते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ सी यहाँ पे मेरा CN2 ब्लू जो मेरा है वो एक कलर पास हो रहा है, तो इट इज अ परफेक्ट, मेरा कलर परफेक्ट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ इंडिगो तो मैं इंडिगो भी ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है इंडिगो। सो मैंने यहाँ पे इंडिगो कर दिया एंड नाउ अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो देखिए मेरा इंडिगो तक जा रहा है। तो ये तो सिंपल हो गया मेरा। ओके, अब जो मेरा एल आर लिखा था उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ एल। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। नाउ सी हमारा ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे एल की जगह पे कर देते हैं टी। एंड नाउ एक बार चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा अब देखिए एक टोटली डिफरेंट हो गया, मेरा लाइक हो रहा है कुछ इस तरीके से बॉटम टू टॉप जा रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टी एंड देन मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल है एक बार वापस उस क्लास को दे देते जाए, लाइक मुझे दिया हुआ है टी आर। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, टी आर करता हूँ एंड टी आर करके इसको क्या करता हूँ, मैं रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। देखिए अब मेरा क्या हो रहा है, तो एक कुछ एंगल्स के अंदर मुझे दिख रहा है, मतलब ये अब प्रॉपरली हो रहा है। तो इस तरीके से आप अलग 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 टाइप के जो यहाँ पे क्लासेस दिए हुए हैं, डायरेक्शन दिए हुए उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो। ना व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे ये अपने जो ग्रेडियंट है ना उसके स्टॉप्स क्रिएट करना है। स्टॉप्स क्रिएट करना है उसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। बट उसके साथ मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें दी हुई है, जैसे कि हम नॉर्मली फ्रॉम एंड टू कर देते हैं। तो मेरा क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है दूसरे पॉइंट पे एंड होता है, लेकिन मुझे क्या करना है सेंटर में कोई एक डिफरेंट कलर पास करवाना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो मैंने स्टार्ट किया था उसके अंदर बीच में मुझे एक पर्पल कलर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जो मेरा फ्रॉम हैंड टू है उसके बीच में मैं ऐड करूंगा वाया पर्पल। तो वाया पर्पल से क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यानी कि 50% जो है हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, वो पर्पल कलर ऐड हो जाएगा। लेट्स सी। सो यहाँ पे मैंने किया एंड देखिए अभी ये मेरा ग्रेडियंट कुछ दिख रहा है, ये मेरा एंगल हो चुका है। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ एल। एंड नाउ लेट्स सी। तो अब देखिए मेरा ये प्रॉपरली हो रहा है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट करना है। तो मैंने वाया तो कर दिया, अब एक और ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या है,
तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऐड करना है। मेरा फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली पॉइंट से ही स्टार्ट हो जा रहा है ग्रेडियंट स्टार्ट होना। लेकिन मुझे क्या करना है, ग्रेडियंट जो है वो 10% से स्टार्ट करना है। सो मेरा फ्रॉम कलर जो है वो 10% से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। दैट इज आई वांट। देन वाया जो है, वाया मुझे क्या करना है, 30%। और एंड जो करना है वो मुझे, यानी कि टू जो है वो मेरा कितने परसेंट के ऊपर, 90% के ऊपर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फ्रॉम के बाद मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। देन हमारे पास क्या है, वाया है, तो वाया के ऊपर भी हम कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया वाया। एंड वाया के ऊपर मैं कर देता हूँ 40%। मेरा 40% से ये वाया स्टार्ट होना चाहिए। एंड टू जो है मेरा, यानी कि जो मेरा एंड है, वो होना चाहिए, ओके, 80% के ऊपर। उसके बाद वो नॉर्मल कलर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ मैंने कर दिया है। नाउ अब हम चेक करते हैं हमारे कलर्स को। अब देखिए डिफरेंट काफी ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया था, मेरा 10% से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मेरा ग्रेडियंट एक और आया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे ही हो गए। तो इस तरीके से मेरा ग्रेडियंट बन सकता है। इस तरीके से आप ग्रेडियंट के स्टॉप ऐड कर सकते हो, स्टॉपेज ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जितना भी आपको स्टॉपेज देना है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। बट यहाँ पे एक चीज जो है, डू नॉट ऐड ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप टू के अंदर ट्रांसपेरेंट कलर कभी भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको एंड में कुछ नहीं चाहिए तो आप सिर्फ फ्रॉम स्टार्ट कीजिए, एंड मत ऐड कीजिए उसके अंदर, तो ये वर्क होगा। सो दैट इज अ ग्रेडियंट इन टेलविन सीएसएस। तो ये हमारा टेलविन सीएसएस के अंदर ग्रेडियंट किस तरीके से अप्लाई करना है वो हो चुका है फिनिश। तो यहाँ पे हमारी टेलविन सीएसएस की पूरी सीरीज जो है वो होती है एंड। यहाँ पे हमने टेलविन सीएसएस के बहुत सारे क्लासेस देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी है। जिसने अब तक ये सीरीज नहीं देखी है वो एक बार पूरी सीरीज देख ले। और हम एक और टेलविन सीएसएस की सीरीज लेके आएंगे, लेकिन उसके अंदर हम ये बेसिक चीजें कवर नहीं करवाएंगे। उस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, उस सीरीज के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट का टेम्पलेट यूजिंग टेलविन सीएसएस। तो टेलविन का यूज करके आप पूरा ई कॉमर्स का टेम्पलेट किस तरीके से बना सकते हो, वो सारी चीजें हम उसके अंदर कवर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब वो सीरीज स्टार्ट होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट इज दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ टेलविन सीएसएस। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।